फील्ड पर हमले से बौखलाया ईरान। कतर की गैस फैसिलिटी पर ईरान का जवाबी हमला। कतर पर हमले के बाद ट्रंप का सख्त रुख। ईरान को दी तबाही की खुली चेतावनी। ईरान के सबसे बड़े पार्स गैस फील्ड पर इजराइल के हमले ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। ईरान की साउथ पार्स दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस फील्ड मानी जाती है। वहीं हमले की जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कतर की मेन गैस फैसिलिटी पर बड़ा हमला किया। ईरान के इस हमले में कतर को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। कतर की रास लाफान गैस फैसिलिटी पर ईरान हमले ने वैश्विक ऊर्जा सप्लाई के लिए नया खतरा पैदा कर दिया है। कतर पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनी सामने आई है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल के हमले पर भी नाराजगी जताई और इसकी पहले से कोई जानकारी न होने की बात कही। ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, मिडिल ईस्ट में जो हुआ उससे गुस्से में इजराइल ने ईरान में दक्षिण पार्स गैस फील्ड नाम की एक बड़ी फैसिलिटी पर हिंसक हमला किया है। पूरे इलाके का एक छोटा सा हिस्सा ही प्रभावित हुआ है। अमेरिका को इस खास हमले के बारे में कुछ पता नहीं था और कतर किसी भी तरह से इसमें शामिल नहीं था और न ही उसे इस बात का कोई अंदाजा था कि ऐसा होने वाला है। ट्रंप ने कहा कि इजराइल साउथ पार्स फील्ड पर और हमला नहीं करेगा। वहीं कतर पर ईरान के हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, अमेरिका इजराइल की मदद या सहमति के बिना पूरे साउथ पार्स गैस क्षेत्र को इतनी ताकत से उड़ा देगा जैसा ईरान ने पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं इस स्तर की हिंसा और तबाही की इजाजत नहीं देना चाहता, क्योंकि इसका ईरान के भविष्य पर लंबे समय तक असर पड़ेगा। लेकिन अगर कतर के LNG पर फिर से हमला होता है तो मैं ऐसा करने में हिचकिचाऊंगा नहीं। वहीं साउथ पार्स फैसिलिटी पर हमले के बाद ईरान ने कतर, सऊदी अरब और UAE में विभिन्न ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाने की चेतावनी जारी की थी, जिसके बाद सऊदी अरब में भी कई तेल ठिकानों से हमलों की खबरें सामने आई हैं। सऊदी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक राजधानी रियाद और देश के पूर्वी हिस्सों में कई ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया गया। वहीं UAE, कुवैत, कतर ने भी इसी तरह के हमलों को इंटरसेप्ट करने की बात कही है। ईरानी हमलों के बीच राजधानी रियाद में कई अरब देशों के विदेश मंत्रियों और राजनयिकों ने बैठक की। बैठक में कतर, जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, तुर्की और बहरीन के विदेश मंत्रियों के अलावा कई अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सऊदी विदेश मंत्री ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि तेहरान के साथ उसका भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। साथ ही सऊदी अरब ने कहा कि वो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का अधिकार रखता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन में एक आर्मी बेस के ऊपर कुछ अज्ञात ड्रोन्स देखे गए। इसी बेस पर विदेश मंत्री मार्को रूबियो और पेंटागन प्रमुख पीट हेग्सेथ रहते हैं। हालांकि अभी ये नहीं पता चल पाया है कि ये ड्रोन कहां से आए थे।